क्या होगा अगर आप आज घर से हंसते हुए जाए और वापस कभी आए ही ना? एक पल के लिए ज़रा सोचिए कि आपके परिवार का खर्चा कौन संभालेगा, आपके बच्चों की फीस कौन पटाएगा, आपने अगर लोन लिया है तो आपके होम लोन की किस्तें कौन पे करेगा। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के लिए हम लेते हैं टर्म इंश्योरेंस। हम इन सभी चीज़ों के लिए क्या लेते हैं? टर्म इंश्योरेंस। लेकिन इसमें एक ऐसी बात भी है जो 90% लोगों को जानकारी नहीं होती है और जो उसमें हमेशा गलती करते हैं। तो वीडियो को आगे तक बने रहने के लिए वीडियो ज़रूर देखिए। मान लीजिए एक राहुल नाम का व्यक्ति है जिसकी उम्र 30 साल है। उसने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया। मंथली उसकी इंस्टॉलमेंट 1000 से 1200 रुपये आई। मंथली उसकी 1000 से 1200 रुपये इन्वेस्टमेंट का। अब वो पॉलिसी चल रही है। अगर पॉलिसी चल रही है और पॉलिसी चलते समय कस्टमर को कुछ हो जाता है तो जो इंश्योरेंस कवरेज उन्होंने करा के रखा है उसका जो पूरा अमाउंट है, भाई अब जो उसने इंश्योरेंस कराया है तो उसका जो पूरा अमाउंट है, कवरेज है 1 करोड़ का, तो वो कस्टमर के नॉमिनी को, ये राहुल की नॉमिनी को ये पैसा पूरा मिल जाएगा। तो इस पैसे से क्या होगा कि नॉमिनी अपना घर का चला सकती है, अपने बच्चों की पढ़ाई कर सकती है, होम लोन पटा सकती है और जो भी उसके पर्सनल काम है वो इस लोन बीमा के माध्यम से बाकायदा करा सकती है। कहते हैं कि टर्म इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। यहाँ सवाल आता है कि आखिर ये सबसे ज़रूरी क्यों है। सवाल सबसे पहले यही आता है कि टर्म इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। अगर आपके परिवार की जवाबदारी, मैं कहता हूँ कि अगर आप अपने परिवार के मुखिया, जो आपसे ही आपका परिवार, आपके घर की सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, तो आपके लिए परिवार की जिम्मेदारी रुकनी नहीं चाहिए। यही इसीलिए हम कहते हैं कि इसके लिए ही आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। आपके परिवार की आर्थिक सुरक्षा यही प्रदान करती है। अब बात करते हैं इस टॉपिक में कि टर्म इंश्योरेंस किसे लेना चाहिए। देखिए, टर्म इंश्योरेंस हर व्यक्ति को भी नहीं मिलता है। सबसे पहली बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस किसको लेना चाहिए। तो जो नौकरी पेशा बंदा है, जो बिजनेसमैन है, जो शादीशुदा है, जिसके बच्चे हैं, जो ITR फाइल करता है, उनके लिए टर्म इंश्योरेंस बेस्ट प्लान रहता है। और सबसे बड़ी बात है, जिसके ऊपर लोन है तो उसके लिए भी ये टर्म इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। तो आप टर्म इंश्योरेंस लेने के बारे में अगर सोचना चाहते हैं तो बाकायदा आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। पांचवा बात करते हैं कि अब टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले, भाई टर्म इंश्योरेंस तो कोई भी ले लेता है, भाई हमको ऑनलाइन बाय कर लिया, आपने ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस बाय कर लिए, पर क्या उसमें कॉमन गलती क्या होती है उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। तो सबसे पहली बात होती है कि टर्म इंश्योरेंस लेते समय, फिफ्थ टॉपिक, टर्म इंश्योरेंस लेते समय हम क्या गलती करते हैं उसको हमेशा ध्यान रखिए। सबसे पहली कि कभी भी हम कम प्रीमियम की पॉलिसी नहीं सोचना चाहिए। कभी भी हम भैया टर्म इंश्योरेंस लिए बोले हमको सस्ता प्लान दे दो, तो ऐसे सस्ते प्लान नहीं लेना चाहिए। इनकम के, आपकी इनकम जिस हिसाब से, उस हिसाब से आप इंश्योरेंस को एडजस्ट करिए। भाई मान के चलिए आपकी इनकम 20,000 रुपये है और आपने 2 करोड़ का इंश्योरेंस ले लिया और जिसका आपका प्रीमियम आप पे भी नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे प्लान लेने की जरूर आवश्यकता आपको नहीं है। आपके बजट में, आपके प्रीमियम के बजट में जो भी सूटेबल हो उसी टर्म इंश्योरेंस को आप इस पर लीजिएगा। और सबसे पहली बात है कि आप टर्म इंश्योरेंस जब भी लें, आप उस पॉलिसी को पूरा पढ़िए। जब आप टर्म इंश्योरेंस लें तो उस पॉलिसी को पूरा पढ़िए। आप एजेंट के मध्य ना रहे पूरा। मैं एक लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ, मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि आप हम पर पूरा निर्भर ना रहे। आप उसके विषय में जानकारी लें, 2 से 5 टर्म इंश्योरेंस कंपनी से उसकी डिटेल लें, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। आप देखिए, सबसे बड़ी बात होती है टर्म इंश्योरेंस लेते समय सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं वो भी आपको दिखाऊँ कि लोग इंश्योरेंस एडवाइज़र की बात बिना सोचे समझे सुने पॉलिसी तो खरीद लेते हैं,
पर हमेशा क्या होता है कि मैं बोलना चाहूँगा कि हमेशा पॉलिसी की शर्तें कस्टमर को पढ़ना चाहिए और अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको लेना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जो भी आपको जानकारी लगे आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहां मैं आपको इंश्योरेंस के बारे में जानकारी दूंगा। प्लस LIC से अगर आपको पॉलिसी लेना है तो मैं ऑल इंडिया में कहीं भी आनंदा के द्वारा एक दिन में पॉलिसी कंप्लीट कर कर आपको दे दूंगा। टर्म और हमेशा याद रखिएगा, टर्म इंश्योरेंस आपके लिए नहीं होता है। टर्म इंश्योरेंस जो व्यक्ति लेता है उसके लिए नहीं रहता है, उसके परिवार के लिए रहता है। भाई वो टर्म इंश्योरेंस ले रहा है तो वो जीवित रहते तक उसको पैसा नहीं मिलता है। या जनरल इंश्योरेंस नहीं है कि आप पे करते हो और आपको पैसा कुछ मिलता है। टर्म इंश्योरेंस ये होता है कि आपने लिए और आप एक अपने नॉमिनी को ये पैसा देके जाते हैं, तो उसके लिए भी ये चीज़ रहती है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो बाकायदा आप मुझे अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।